दोस्तों, एक गांव का गरीब लड़का किसी शहर में जाता है जॉब की तलाश में। जब उसे जॉब नहीं मिलती है तो वो ये सोचता है कि मुझे घर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके दोस्त ने उसे कॉल किया था कि मैं तुझे जॉब यहाँ दिलवा दूँगा और मेरे साथ आ जा। लेकिन जिस कंपनी में वो काम करता था उस कंपनी में 10वीं क्लास के जो छात्र हैं उन्हीं की पास की जो अंक सूची होती है उसको लगा करके उनको काम पर रखा जाता था। लेकिन इसके पास वो अंक सूची नहीं थी तो इसको काम पर नहीं रखा उन्होंने। 2-5 दिन के बाद जब लड़का अपने घर आने के लिए तैयार हो जाता है कि भाई मैं तो अब घर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जिससे मैं अपना जॉब ले सकूँ। लड़का वहाँ से आने की सोच लेता है। फिर रास्ते में दोस्तों बस स्टैंड पर वो किसी व्यक्ति से बात करने लगता है। वो व्यक्ति से जब बात करता है तो वो कहता है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो और हमारे यहाँ पर तुम्हें गार्ड की जॉब में दिलवा देता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब तुम्हें मिलेगी, करीब 10 से 12 हज़ार रुपये मिलेंगे और आपकी खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं भी हम रखेंगे। लड़के को ये बात पसंद आती है, लेकिन वो ये कहता है कि मुझे जाना कहाँ पड़ेगा। तो वो कहता है इस शहर में अभी तुम नए हो और यहाँ से करीब 70 किलोमीटर आगे हमको चलना है, वहाँ तुम्हें मैं जॉब दिलवा दूँगा। अब दोस्तों एक कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं 70 किलोमीटर और वहाँ पर देखते हैं तो उसको जॉब पर लगा दिया जाता है। उसकी 12,000 रुपये तनख्वाह थी और खान पीन की व्यवस्था भी उन्होंने ही रखी। उसे जॉब पर उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि उनके पेड़ पौधों में पानी देना और उनके घर पर कई मेहमान और कई ऐसे लोग आते रहते थे जो कंपनियों को वो डील करते थे, तो वहाँ पर गेट निकालना और ये सब कुछ करना उसका काम था। उन्होंने उसे समझा दिया और वहाँ पर वो काम करने लगता है। धीरे धीरे दोस्तों मालकिन उसको सब्ज़ी लेने के लिए भेजने लगती हैं और वो अपने काम में भी अच्छा ही काम कर रहा था। इतने दिन होने के बाद में दोस्तों करीब 2 महीने हो जाते हैं और 2 महीने के बाद जब मालकिन उसे सब्ज़ी लेने के लिए पहुंचाती हैं तो वो सब्ज़ी लेकर के लौटता है और लौट करके ऊपर सब्ज़ी देने के लिए जाता है तो मालकिन उसे बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम थोड़ा सब्ज़ी बनाने में मेरा हाथ बटाओ, क्योंकि आज जो हमारी नौकर थी सब्ज़ी बनाने वाली, रोटी बनाने वाली, वो आज नहीं आई है, तुम हमारे साथ हाथ बटा लो। लड़का कहता है ठीक है मैम, मैं हाथ बटा लेता हूँ आपके साथ और ये सब कुछ बनवा लेता हूँ। तो लड़का वो सब कुछ करने लगता है तो मालकिन उस पर हाथ फेरने लगती है। उसकी गलत नज़र उस पर दोस्तों पड़ने लगती है। जब उसकी गलत नज़र उस पर पड़ती है और वो उस पर हाथ फेरती है तो वो मना करता है कि मालकिन मेरे हिसाब से ये गलत है और तुम गलत कर रही हो मेरे साथ। अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगी तो मैं ये जॉब छोड़ के चला जाऊंगा। लड़की को मालकिन को बुरा तो लगा, लेकिन उसने ये कहा क्योंकि उसे प्यार करने की चाहना थी और वो प्यार करना चाहती थी। उसने कहा कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, ना ही मैं अपने मालिक से कहूँगी, तुम्हारे मालिक से, और ना ही मैं अपने बच्चों से कहूँगी। ये सिर्फ जो कुछ भी होने वाला है और आगे होगा वो हम दोनों के बीच में रहेगा। दोस्तों इतना सुनकर के लड़का थोड़ा सोचता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बार बार वो फिर भी मना करता है। मालकिन उसके किस करने लगती है और उसे अपनी बाहों में लपेटने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही करके वो बेडरूम तक पहुंच जाते हैं और बेडरूम में शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। अब ये शारीरिक संबंध बनाने का जो सिस्टम हुआ था वो अब रेगुलरली चलने लगा है। पर डे शारीरिक संबंध बनाना
और मालिक तो क्या है, उसका मालिक था, कंपनी के डील करता था, तो वो सुबह 10 बजे के करीब वहाँ से निकल जाता था और शाम को 8-9 बजे के करीब आता था। बच्चे उसके पढ़ने के लिए जाते थे कॉलेज में, तो उनको भी 10 से के टाइम पे निकलना और शाम को आना, तो ऐसे करके घर पर कोई रहता नहीं था। अब जो लड़की थी वो खाना बनाने वाली आती थी, उसको भी उसने घर से निकाल दिया। वो घर से किस वजह से निकाला, क्योंकि उसका जो काम, जो उसे प्यार करने की चाहना और उसे जो भूख थी, उसे मिटाने के लिए उसने ये सब कुछ किया। सिक्योरिटी गार्ड की जो नौकरी उसको मिली और सिक्योरिटी गार्ड में अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, करीब 4-5 महीने थे। अब दोस्तों उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। बुरा यही होने वाला है, आगे हम देखते हैं वीडियो में। वो धीरे धीरे शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और वो कहता है कि मैम मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो पैसा वो लेता है और मैम उसको पैसे भी दे देती है। पैसे उसकी तनख्वाह के नहीं, बल्कि वो अलग से पैसे देती है, जिससे उसकी कुछ काम आ सकें, कुछ वो ले सके, क्योंकि अभी घर वालों के लिए वो दे रहा था पैसे, और पूरे पैसे वो घर वालों के लिए सेंड कर देता है। धीरे धीरे ये काम चलता रहा। अब एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जब वो शारीरिक संबंध बना रहा होता है, इतने में मालिक आ जाता है और मालिक ये सब कुछ देख लेता है। तो उसने अभी ना तो सिक्योरिटी गार्ड के उस लड़के से कही कि तुम गलत कर रहे हो, ना ही उसकी बीवी से कही। उसने सोचा कि ये आखिर काम किसका है, तो वो ये कैमरा लगा देता है। और कैमरा लगा देता है तो उसमें रिकॉर्डिंग करने की कोशिश भी करता है, क्योंकि उसके पास ऐसे क्राइम उसने देखे हुए थे कि जो लोग शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़े जाते हैं, या तो वो बचने के लिए उसको मार देते हैं या फिर कुछ और कर देते हैं। तो उसने सोचा कि मैं अभी ऐसा नहीं करूँगा, कि मुझे वीडियो बनाना है और वीडियो बना करके मैं उसे रंगे हाथ पुलिस को दूंगा, ताकि इन लोगों को कुछ पता चल सके। अब उसने वो लगा दिया कैमरा और वहाँ से चला गया। अगले दिन जब उसकी लड़की आती है, लड़की भी करीब उसकी 18 साल के लगभग थी, तो लड़की वहाँ पर आती है, तो वो दोनों संबंध बना रहे थे। लड़की का भी दोस्तों मूड बन जाता है और लड़की भी उसके साथ संबंध बनाने लगती है। अब दोनों लोग कैमरे में कैद हो चुके थे। उसने अगले दिन जब वीडियो निकाला, वीडियो देखा, तो कैमरे में दोनों, बेटी और उसकी पत्नी, दोनों ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। गलती बल्कि उसकी नहीं, गलती इन दोनों की थी। तो वो बार बार इन लोगों से पूछता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, मैं तुम्हें पुलिस कंप्लेंट करता हूँ। तो पुलिस कंप्लेंट की वो मना करती हैं और हाथ पैर जोड़ने के और उसे माफ़ करने के लिए बोलती हैं। तो वो माफ़ नहीं करता, क्योंकि गलती एक बार करता है, 2 बार करता है, लेकिन ये तो बार बार गलती पकड़ी गई। और बार बार के बाद में इसकी बेटी के साथ भी वही हुआ जो उसकी पत्नी के साथ हो रहा था। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसने पुलिस को बुलाया, पुलिस को वीडियो दिखाया, तो सिक्योरिटी गार्ड है, जो सिक्योरिटी गार्ड, उस लड़के को भी अरेस्ट किया, क्योंकि तुमने गलत सोचा और गलत किया, और उस लड़की को भी किया और उसकी मॉम को भी किया। तीनों को अरेस्ट करता है और तीनों को अरेस्ट करके कानूनी धारावाही से उनकी सज़ा सुनाई जाती है और उनको जेल में पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, या आप खुद मालिक हो, या आप कुछ भी कर रहे हैं, तो सतर्क रहें, सावधान रहें। और ये वीडियो किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और आपको सचेत करने के लिए है, सावधान करने के लिए है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।